बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, सिविल हॉस्पिटल कराची में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 15 तक जॉब्स आई हैं, जो कि डिफरेंट जॉब्स हैं और टोटल 82 कैटेगरीज़ हैं, यानी कि 82 पोस्ट हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। ये बहुत 82 जॉब्स हैं जो कि इस वीडियो में कवर नहीं कर सकता मैं। ये आप अपने पर्सनली एडवर्टाइज देख सकते हैं इसको, और ये बता दूंगा कहाँ से एडवर्टाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और शॉर्टली हम देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। नंबर 1 सिटी स्कैन, इस तरह डेटा ऑपरेटर, रिसर्च, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, डिस्पेंसर, ईसीजी टेक्नीशियन, इस तरह की बहुत सारी हैं, आईसीयू टेक्नीशियन, इस तरह की। देखें टोटल जो है ये हैं 82 पोस्ट हैं, इस तरह के डिफरेंट। ये देखें 82। तो चले अब हम देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ लिखना है CHK, यानी कि सिविल हॉस्पिटल कराची। जब आप CHK लिखेंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा होगा CHK गवर्नमेंट PK जॉब्स, यानी कि सिविल हॉस्पिटल कराची गवर्नमेंट पाकिस्तान जॉब्स। इसको आप क्लिक करेंगे और इस तरह का पेज ओपन होगा। और इसके बाद आपने यहाँ से नीचे आ जाना है और यहाँ से पहली वेबसाइट को ओपन करना है, और इस तरह का पेज ओपन होगा आपके सामने। और आप यहाँ से ये एडवर्टाइज देख भी सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। ये देखें, यहाँ से एडवर्टाइज देख सकते हैं आप खुद, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, अपना CNIC नंबर लिखेंगे और यहाँ से हम अपनी पोस्ट सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे सारी वो आ जाएंगी जो आपने एडवर्टाइजमेंट में देखी थी। चलिए इसको हम फिल कर देते हैं। LIC नंबर लिखना है अपना 301। मुझे अप्लाई करना है डिस्पेंसर के लिए। ये देखिए मैंने दोनों फिल कर लिए और इसको क्लिक टू ओपन करना है। थोड़ा लोड लेगा, इसके बाद इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद आपने ज़रा स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे करना है, और यहाँ से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है सारी अपनी, जो कि इजी होती है, आप इजीली कर लेंगे। यहाँ से अपना नाम, फादर नेम, जेंडर, बर्थडे, एज, एड्रेस, नेशनलिटी, सिटी, डोमिसाइल, और अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और अगर घर का नंबर हो टेलीफोन PT सेल का तो वो भी डाल दें। और यहाँ पे अपना मैरिड स्टेटस देना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। इसके बाद रिलीजन आ जाएगा। इसके बाद आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देनी है यहाँ पे, सब्जेक्ट, और उसके बाद अपना नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने मैट्रिक की है। उसके अलावा जिस ईयर में आप पास आउट हुए हैं मैट्रिक से वो डेट यहाँ लिखनी है। इसके अलावा इसी तरह इंटरमीडिएट है, बैचलर है, और इस तरह मज़ीद आगे चीज़ें हैं। इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ओनली रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन में आपने ड्यूटी की होगी, काम किया होगा, वहाँ पे आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने किस फील्ड में काम किया है, कौन सा इंस्टीट्यूट था वो, और इसके अलावा यानी कि जिस ईयर में आपने स्टार्ट किया था काम करना, उस ईयर की आपने डेट, महीना और ईयर लिखना है, और कब तक काम किया आपने वो भी लिखना है। इसी तरह आपने अगर 3-4 जगह जितने भी हॉस्पिटल में या जिस तरह भी आपने काम किया है वो आप इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में देंगे, यानी कि अपना एक्सपीरियंस। और इसके अलावा फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा हुआ आ रहा। ट्रेनिंग में आपने जहाँ से अपना डिप्लोमा हासिल किया होगा उस डिप्लोमे का नाम लिखना है टाइटल के अंदर,
और इसके अलावा अपना नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन लिखना है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से अपना डिप्लोमा किया था और कब आपने एडमिशन लिया था और कब आप अपने डिप्लोमा करके फ्री हुए थे। बस स्पेशलिटी लिखनी है आपने। इसके अलावा आपने नीचे आना है और यहाँ पे रेफरेंस देना है। रेफरेंस के अंदर लिखा हुआ है प्रोवाइड द नेम ऑफ़ 2 प्रोफेशनल रेफरीज कैन बी फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर बट नॉट रिलेटिव्स। कह रहे हैं जहाँ पे आपने काम किया है और वहाँ पे किसी भी 2 मेंबर से आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, यानी कि उनका नाम लिखना है, पोजीशन, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो एज वो डॉक्टर थे, नर्स थे, क्या थे, उसके अलावा कि किस इंस्टीट्यूट से थे वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और अगर इसकी ईमेल एड्रेस आपको पता हो तो आपने वो भी यहाँ लिखनी है। और ये जो रेफरेंस है ये आपको सिर्फ एक नहीं 2 लिखने हैं, आपको ये लाजमी लिखने हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है सबमिट नहीं होगी, अप्लाई नहीं कर सकते आप इसके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्म समझ में आ गया होगा। और अब मैं इस फॉर्म को फ़िलअप करता हूँ, और अगर मैं इसको फ़िलअप करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, और जब मैं फ़िलअप कर लूँगा तो मैं आपके सामने अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, और अब हम यहाँ से इसको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने अप्लाई किया। ये देखें, ये इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है इसको, ये आपके सामने तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपने फिलअप की होंगी। यहाँ पे आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अगेन देख लेनी है, कहीं से कोई मिसकरेक्शन ना हो। अगर मिसकरेक्शन आ रही हो तो यहाँ से आप सिंपली एडिट पे जाके दोबारा रीन्यू कर सकते हैं। और जब आप अपनी कंफर्म कर लें अपनी इन्फॉर्मेशन तो उसके बाद यहाँ से सबमिट टू गेट एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे क्लिक कर दें, और इसके बाद इस तरह आपके सामने पेज ओपन होगा और आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आईडी लिखी हुई आ रही होगी। ये आपने सेव कर लेनी है, और जिस दिन आपको इंटरव्यू होगा और ये एप्लीकेशन आईडी आपके लिए आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल होगी। इस तरह आप सिविल हॉस्पिटल कराची में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मज़ीद मेडिकल की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।